नौ मोटिवेशनल बॉलीवुड डायलॉग्स। सफल लोगों के अंदर एक खास बात यह होती है कि वह सीखना कभी नहीं छोड़ते हैं। कहा जाता है कि सीखने वाले के लिए पूरी दुनिया ही स्कूल है और हर शख्स शिक्षक है। सीखने की ललक और जज्बा हो तो हर चीज हमें सिखाती है। उड़ती हुई चिड़िया, ऊंचे पर्वत, मचलता सागर, या जमीन या आसमां, यहाँ तक कि जमीन पर पड़ी बिना मतलब की चीजें भी, सब में कुछ न कुछ लर्निंग छिपी होती है। अगर हम हर चीज को सीखने की नजर से देखें तो हमें हर चीज सिखाती है। कोई भी चीज हमें फालतू और बिना मतलब के नहीं लगेगी, कोई भी चीज टाइम पास नहीं लगेगी। हमारे घर वाले, हमारे शिक्षक सभी यही कहते हैं कि फिल्में मत देखो, अपना टाइम दूसरी चीजों पर लगाओ, अपने टाइम सही जगह पर इन्वेस्ट करो। हमारे समाज की तगड़ी कंडीशन है जो यह मानती है कि फिल्में देखना टाइम पास है और समय की बर्बादी है। मेरे अनुसार फिल्में मत देखो की जगह हमें यह कहना चाहिए कि अच्छी फिल्में देखो। हमारे बॉलीवुड फिल्म इतिहास में कई ऐसे फिल्में बनी हैं जो लर्निंग और मोटिवेशन से लवरेज है। भारत में ऐसे बहुत सी मूवीज बनी हैं जिनमें जबरदस्त मोटिवेशनल डायलॉग्स हैं। कुछ बॉलीवुड डायलॉग्स तो ऐसे हैं जिन पर यदि हम अमल करें तो हमारी पूरी लाइफ बदल सकती है। मोटिवेशनल स्पीकर उज्जवल पाटनी कहते हैं, साथियों, लोग समझते हैं मैं खाली समय में कुछ किताबें पढ़ता हूँ, सेमिनार्स अटेंड करता हूँ, जबकि हकीकत यह है मैं खाली समय में फिल्में देखना पसंद करता हूँ, अच्छी फिल्में, और इन फिल्मों से जो लर्निंग लेता हूँ उसी लर्निंग को मैं अपने सेमिनार्स में लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो कुछ समझे साथियों, यही वह खेल है। सब अपनी बुद्धि या सोच पर निर्भर करता है। जैसा कहा जाता है, चाकू ना तो बुरा है ना ही अच्छा, चाकू तो बस चाकू है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम चाकू का इस्तेमाल कैसे करते हैं, फल काटने में या फिर गर्दन काटने में। फिल्मों के साथ भी यही लोचा है। आप फिल्में देखकर टाइम पास करते हैं या फिर मोटिवेशनल डायलॉग से कुछ लर्निंग लेकर अपने आप को अपडेट करते हैं और खुद को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। बड़ा बिजनेस.com के फाउंडर और सीईओ विवेक मिंद्रा भी अपने थिंकिंग को विनर की तरह करने के लिए सक्सेसफुल पीपल पर बनी बायोग्राफी देखने को कहते हैं। इनके साथ ही साथ विवेक मिंद्रा भी कुछ फिल्में रेकमेंड करते हैं, जैसे भाग मिल्खा भाग, निर्जा, मैरी कॉम, गांधी जॉब्स आदि। इस तरह हम बॉलीवुड मूवी देखकर उनके इंस्पिरेशनल थॉट से लर्निंग लेकर अपने जीवन में क्रांतिकारी बदलाव कर सकते हैं। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज की वीडियो में कुछ मोटिवेशनल और लर्निंग से लवरेज प्रेरणादायक फिल्मी डायलॉग आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर दिए गए एक डायलॉग अपने आप में पूरा लर्निंग का स्कूल है। तो आइए इस वीडियो को पढ़ते हैं और जीवन में लर्निंग का उपयोग करते हैं। डायलॉग नंबर 1। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, विनर और लूजर, लेकिन जिंदगी हर लूजर को एक मौका जरूर देती है जिसमें वह विनर बन सकता है। शाहरुख खान, हैप्पी न्यू ईयर मूवी में। वह क्या खूब बात कही गई इस डायलॉग में। इस मोटिवेशनल डायलॉग में जिंदगी में कभी भी हार न मानने के बारे में बात की गई है। कहा जाता है जब आप गिव अप करने वाले हो तब वन मोर ट्राई जरूर करना चाहिए। क्या पता जब आप गिव अप करने वाले हो तो आप मंजिल से सिर्फ एक स्टेप दूर हो। जिंदगी में कभी हार मत मानो, क्योंकि जिंदगी हर लूजर को विनर बनने का एक मौका जरूर देता है। अगर आप बिजनेसमैन हो और आप बिजनेस में लगातार घाटे से गुजर रहे हो, या फिर आप स्टूडेंट हो और लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो रहे हो, तब यह बात जरूर ध्यान में रखें कि जिंदगी हर किसी को जीतने का एक मौका जरूर देती है। मैदान में डटे रहें, क्या पता जिस गेंद पर सिक्का लग जाए और आप जीवन का मैच जीत जाएं। डायलॉग नंबर 2। शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो झपटने के लिए, ना कि डर के। अक्षय कुमार, रावड़ी राठौर फिल्म में। यह डायलॉग लाइफ के कंपटीशन के बारे में बहुत कुछ कहता है कि कभी सामने वाले को कम नहीं आंकना चाहिए। इस डायलॉग में यह बात समझ में आती है कि जब हमारा कॉम्पिटिटर पीछे हो रहा तब हमें यह बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि वह हमसे डर गया, अब वह गेम गिव अप करने वाला है। यह भी हो सकता है कि वह नई रणनीति बनाने के लिए पीछे हो रहा हो और कुछ तैयारी करके वह फिर से कम बैक कर सकता है। हमें भी उस पल के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा यह कि जब भी हम अपने जीवन के रेस में लगातार आगे बढ़ रहे हो और कभी यह महसूस हो कि हमारी स्पीड कम हो रही है, तो हमें अपना 2-4 कदम पीछे हो जाना चाहिए और एक नई रणनीति के साथ कम बैक करना चाहिए। यह भी सत्य है कि झूला जितना पीछे जाता है उसमें आगे बढ़ने का उतना ही पोटेंशियल आ जाता है। डायलॉग नंबर 3। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, एक जो हो रहा है उसे होने दो, दूसरा जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। आमिर खान, रंग दे बसंती फिल्म में। मंगल पांडे मूवी का यह मोटिवेशनल डायलॉग वैसे तो बहुत डीप है, फिर भी इसे आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। हमारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो हमेशा किसी न किसी चीज का रोना रोते रहते हैं। हर बात का उनका रोना शुरू हो जाता है। नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, सरकार की नीतियां सही नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर रही, क्या करे, अवसर ही नहीं मिल रहा कुछ करने का, सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेन करते हैं, लेकिन कभी भी आगे बढ़कर खुद जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं।
हर इंसान को चाहिए कि लाइफ में कभी भी कैसे भी पैसे की प्रॉब्लम ना हो। उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए जिम्मेदारी उठाने चाहिए। बिना जिम्मेदारी उठाए हम सिचुएशन को नहीं बदल सकते। कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर आप उसे बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले तो आपको कोई भी सिचुएशन से बाहर आने से नहीं रोक सकता। डायलॉग नंबर 4, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, तुम्हें तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से न हार जाओ। सलमान खान सुल्तान मूवी में। इंस्पिरेशनल बॉलीवुड डायलॉग में इस डायलॉग को लाइफ चेंजिंग माना जाता है। यह बात 100% सही है। एक पुरानी सी कहावत है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। कोई भी व्यक्ति मैदान में हारने से पहले मन में हार जाता है और मन में नेगेटिव अफर्मेशन दोहराने लगता है। सामने वाला ज़्यादा ताकतवर है, वह मुझसे अच्छा दाव लगा रहा है, मैं उसे जीत नहीं सकता आदि बातें सोचकर वह मन में ही पहले हार मान लेता है। बाद में तो केवल बाहरी रूप से हार का सामना उसे करना होता है। मैदान में वो हारे या ना हारे, लेकिन वो उससे पहले ही मन में हार गया है। उसके अंदर हारने वाली भावनाएं आ गई है। जो मन से हारे हो उसे हराना बहुत आसान होता है। अगर आप मन में ठान लो तो आपको कोई नहीं हरा सकता। डायलॉग नंबर 5, विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क होता है। मैं कर सकता हूँ, यह मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यह मेरा घमंड। आमिर खान गजनी मूवी में। बहुत से लोगों को यह डायलॉग सुनते हुए यही लग रहा होगा यह तो सिर्फ शब्दों का खेल है। मैं कर सकता हूँ और मैं ही कर सकता हूँ, इन दोनों शब्दों में सिर्फ शब्दों का अंतर है, वही 1 या 2 शब्द का। लेकिन हमको समझना चाहिए कि हमारे माइंड की कंडीशनिंग इन शब्दों की वजह से होती है और शब्द ही हमारे एक्शन को डिजाइन करते हैं। बात सिर्फ शब्दों की ही तो है। एक मोटिवेशनल कंटेंट में और एक गाली वाले कंटेंट में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता। इन दोनों प्रकार के कंटेंट में शब्दों का ही फर्क होता है, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर मतलब हमारे दिमाग में अलग अलग तरह के विचारों को पैदा करना है। जब बात विश्वास की आती है तो विश्वास हमें आगे ले जाता है और हमें यह सिखलाता है कि अपने काम में प्रोग्रेस कैसे करना है। और घमंड हमें यह बतलाता है मेरे सिवा इस काम को कोई कर ही नहीं सकता, तो मुझे और कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा जानने की जरूरत नहीं है। वहीं से उनका पतन शुरू हो जाता है। भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। दशरथ मांझी द माउंटेन मैन मूवी में बेहतरीन मोटिवेशनल डायलॉग बोला गया है, ईश्वर ने सभी रिसोर्स हमारे चारों ओर दिए हैं, कुछ भी सोचने और करने की इंसान को पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। अब ये इंसान के ऊपर है कि वे इन रिसोर्सों का अपनी सोच का किस तरह से एक्शन में बदलता है। अक्सर इंसान के साथ दिक्कत यह आती है कि वह सब कुछ जादू की तरह देखना चाहता है, लेकिन बड़ा सोचकर कोई बड़े काम को रियलिटी में खुद नहीं बदलना चाहता। अधिकतर लोगों को बड़ा सोचने की हिम्मत ही नहीं होती, तो कुछ बड़ा करने की बात ही उनसे दूर है। किसके भरोसे बैठे हो ऐसे लोग? ईश्वर के। कोई चमत्कार होगा और जादू की तरह सफलता, पैसा, वाहवाही मिल जाएगी। सच तो यह है कि ईश्वर ने हम सभी को बड़ा सोचने और बड़ा करने के सभी टूल्स दिए हैं, और अब वो इंसान के भरोसे कि कब इंसान इन सभी टूल्स का उपयोग करके खुद को महामानव बना लेगा। डायलॉग नंबर 7, चूल्हे से रोटी निकालने के लिए चमटे का मुंह जलाना ही होता है। आमिर खान लगान मूवी में। कई बार हम सोचते हैं अरे यार ये तो मुश्किल है, ये तो हार्ड है, जब इतने लोग नहीं कर सके तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उनके लिए यही डायलॉग है, कोई भी सफलता पाने के लिए तो हमें उतनी ही ऊर्जा खर्च करनी होती है, उतना ही हार्डवर्क करना होता है जितने बड़ी सफलता हम प्राप्त करना चाहते हैं। ये मूवी डायलॉग हमें रिस्क लेना सिखाती है। लाइफ में कुछ करना है तो रिस्क लीजिए। जब तक जलना और तड़पना नहीं सीखोगे तब तक कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। जितना बड़ा लक्ष्य होगा आपको उतना ही तड़पना होगा। जीवन में तड़पना सीख और रिस्क लेना सीखो। कहते हैं ना, जीवन के सबसे बड़ा रिस्क है कि कोई रिस्क न लेना। डायलॉग नंबर 8, कभी कभी गलत ट्रेन भी हमें सही स्टेशन पर ले जाती है। इरफान खान लंच बॉक्स मूवी में। मोटिवेशनल डायलॉग की लिस्ट में यह लाइफ की चेंजिंग डायलॉग है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जो हमें वो सार दे जाते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। यहीं से हमें यह चीज मिलेगी। अचानक से लाइफ में ऐसे लोग मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जिनका लाइफ में होना हमें अच्छा लगता है, लेकिन वही हमें सही उस मुकाम तक ले जाते हैं जहाँ पहुँचना चाहते थे। यह सब कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है। असल में ट्रेन सही थी लेकिन हमें गलत लग रही थी। जीवन में बहुत से अच्छे अवसर हमें ऐसे रास्ते पे चलने से मिल जाते हैं जिन्हें हम गलत समझते हैं। हमें कुछ ना कुछ जरूर करते रहना चाहिए, क्या पता कौन सी रॉन्ग ट्रेन हमें सही स्टेशन तक ले जाए। डायलॉग नंबर 9, काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी। आमिर खान 3 इडियट्स मूवी में। इडियट फिल्म का यह मोटिवेशनल डायलॉग आज के युवाओं को बहुत प्रेरित कर सकता है। हमारे स्कूल और कॉलेजों में इन बातों की ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको पढ़ लिख कर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना है, किसी सरकारी नौकरी में जाना है, बस यही सफलता है। हमारी इस सफलता का यही मापदंड तय किया गया है। इन सब के बीच बच्चे को असल में काबिल बनाना भूल जाते हैं लोग। आपको नौकरी के लिए अपनी आधी जिंदगी किताबों का रटना मारने की जरूरत नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में काबिल बनना है। चाहे वो बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो, पैसा कमाना हो, या फिर खुद को, या फिर खुद की हेल्थ या वेल्थ हो। यदि आप काबिल हो, आप में स्किल है इन सबको मैनेज करने की, तो आपको रियल सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता।
असल जिंदगी में काबिल इंसान अपनी काबिलियत के दम पर हर फील्ड, हर क्षेत्र में सफल हो जाता है, कामयाब हो जाता है। और वीडियो के अंत में हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में और इससे ज़्यादा पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो को प्रोड्यूस करेंगे। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। धन्यवाद।